मध्य प्रदेश के धार के ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर चर्चा में आई। 23 जनवरी को बसंत पंचमी की पूजा और जुम्मे की नमाज को लेकर बवाल खड़ा हो गया। भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सकल हिंदू समाज आज वसंत उत्सव कार्यक्रम के लिए कलश यात्रा निकालेगा। लालबाग से भोजशाला तक निकाली जाने वाली कलश यात्रा में हजारों महिलाएं होंगी शामिल। पूरे क्षेत्र में लगाए जाएंगे भगवा झंडे। प्रयागराज में धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्राधिकरण को भेजा काउंटर नोटिस। मानहानि की कार्रवाई की दी धमकी। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते हुए भेजा था नोटिस। नाम के आगे शंकराचार्य लगाने पर 24 घंटे में मांगा है जवाब। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काउंटर नोटिस में मेला प्राधिकरण से नोटिस वापस लेने की मांग की। कहा नोटिस वापस नहीं लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और शंकराचार्य परंपरा और स्वामी जी की छवि धूमिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में नितिन नवीन ने विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी किया नियुक्त। नितिन नवीन ने ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए राम माधव को चुनाव प्रभारी बनाया। सतीश पुनिया और संजय उपाध्याय को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया। बीजेपी चीफ नितिन नवीन ने आज सुबह 10:30 बजे बुलाए महासचिवों, प्रदेश अध्यक्षों, संगठन मंत्री और राज्यों के प्रभारियों की बैठक। संगठन के विस्तार और चुनावी राज्य पर होगी चर्चा। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन महज 45 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वेसर्वा बने। 23 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। बीजेपी शिंदे को गुट को मेयर पद देने के लिए तैयार नहीं। बीएमसी के मेयर को लेकर संजय राउत का बीजेपी पर अटैक। कहा पहली बार मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा। खुद को शिवसेना बताने वालों के पास भी स्वाभिमान नहीं। बीएमसी में बीजेपी के समर्थन से असदुद्दीन ओवैसी का इनकार। कहा यह मुमकिन नहीं, समंदर के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। लखनऊ में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा सांसदों की बैठक। 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी चर्चा। बैठक में पीटीआई की मजबूती का लिया संकल्प। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा 2027 में अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। रायबरेली में राहुल और अखिलेश के पोस्टर टीम इंडिया की जर्सी में दोनों को बल्ले थामे दिखाया गया। अखिलेश को 2027 तो राहुल गांधी को 2029 का कप्तान बताया। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा सिर्फ मनरेगा नाम नहीं बदला गया, गरीब जनता के रोजगार की गारंटी छीन ली गई। राहुल बोले कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही। मोदी जी देश का पूरा धन अपने उद्योगपति दोस्तों को देने की कोशिश में लगे। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहा इन लोगों ने सत्ता का केंद्रीकरण किया, ये लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते। बीजेपी ने बोलने की आजादी छीनी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने निवेशकों को दिया न्योता। कहा मैंने हैदराबाद को रहने के लिए सबसे बेहतर शहर बनाया, अब मैं अमरावती को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाना चाहता हूं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर कहा जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। वृंदावन के सुदामा कुटी में 109 कुंजी हवन यज्ञ में शामिल पहुंचे बाबा बागेश्वर ने कहा हम लगातार हिंदू समाज को जोड़ने और जागरूक करने में जुटे। हिंदू एकता ही संकटों का स्थायी हल है। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में एक बड़ी खबर। 70 घंटे के बाद एनडीआरएफ ने युवराज मेहता की कार को पानी से बाहर निकाला। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में पहली गिरफ्तारी। एमजे विस्टाउन का बिल्डर अभय कुमार अरेस्ट। मौके पर एसआईटी कर रही है जांच। नोएडा इंजीनियर की मौत पर राहुल गांधी ने जारी किया नोटिस। वीडियो संदेश। कहा भारत में लालच और दूसरों के अपमान की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवराज मेहता की मौत इसी संस्कृति का नतीजा है। राहुल गांधी ने कहा हम युवराज की मौत पर कैसे रिएक्ट करते हैं वही बताता है कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा। 26 जनवरी को लेकर जम्मू में हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों के जवान चला रहे चेकिंग अभियान। लोगों के पहचान पत्र की भी हो रही है जांच। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। श्रीनगर में लाल चौक के पास सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा। श्रीनगर के नौगाम में सुरक्षा बलों की मॉकड्रिल। आतंकवादी हमलों से निपटने की तैयारी हुई। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी भारतीय सेना की ताकत। पहली बार स्वदेशी हाइपरसोनिक लाइट मिसाइल दिखाएंगी करतब।